आप सबों को यीशु सहाय। आज बड़ी आनंद और खुशी का दिन है कि आज मिशनरी सेवा सहभागिता दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से 327। साक्षी बानी गीत नंबर 327। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, जहाँ मनुष्य का मन निराश और दुखित हो, सबों के कानों में आनंद का शब्द कहो। एक शांतिदाता है, एक शांतिदाता है, एक शांतिदाता है, पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांतिदाता है। साक्षी बानी गीत नंबर 327। मेरा
खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु की योग हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण आत्मा को हमारे मनों में भेज और हम को नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की मृत्यु पर निश्चय सहित विश्वास करे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल जीवन पावे। आमीन। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 10:5-15। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 10:5-15। दूसरा पाठ वचन योना 2:1-7। दूसरा पाठ वचन योना 2:1-7। पहला पाठ वचन मत्ती 10:5-15।
दूसरा पाठ वचन योना 2:1-7। जैसे हम वचन पढ़ते हैं वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 10 उसका 5 से लेके 15 तक। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने पटुकों में ना तो सोना ना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हों तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यहाँ तक आमीन। दूसरा पाठ वचन योना 2 उसका 1 से लेकर 10 तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में शिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे,
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही परिस्थानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आज का पवित्र गिरजा आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे, और गीत गाने से पहले सूचना बतलाना चाहता हूँ। आज मिशनरी सेवा सहभागिता दिवस है और हर एक को लिफाफ मिला हुआ होगा। लिफाफ में मिशनरी सेवा सहभागिता दान, यही दूसरा गीत में हम लोग चढ़ाएंगे, और हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से 238, साक्षी बानी गीत नंबर 238। यीशु कहता तू साफ उजाला दे, जैसे छोटी दिया जलती रात्रि में, जग में है अंधेरा झूठ बुराई का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। साक्षी बानी गीत नंबर 238। जो आज दान नहीं जमा कर रहे हैं, वे अगले संडे आराधना के बीच में जमा करेंगे। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज का पवित्र दिन, जो मिशनरी सेवा सहभागिता के नाम से पूरा कलीसिया जानता है, और आज के दिन को पिता परमेश्वर स्मरण करने के लिए अवसर समय दिए हैं। लोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में थे, लेकिन आज का दिन जो MSS के नाम से जानते हैं, प्रभु आपके निकट आते हैं। आप अनुग्रह कर, दया कर कि आज का आशीष, आपका आज का अनुग्रह, आज का दया हर एक जो आपके वचन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सबों के मन आत्मा हृदय में आप डेरा वास कर, और हर स्तर से उन्हें ऊंचा बढ़ा, और वचन सुनने में उनका मन को स्थिर कर। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है।
पहला तिमोथी 2 1 पद से लेके 7 पद तक। पहला तिमोथी 2 1 से 7, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचार और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता, भाई बहन, जवान युवती, सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन जो पूरे कलीसिया MSS अर्थात मिशनरी सेवा सहभागिता दिवस के रूप में मना रहे हैं, हमें बहुत खुशी और आनंद का समय और विषय है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज जब हम लोग देखते हैं कि मिशनरी पादरी हमारी कलीसिया में 2 हैं और मिशनरी प्रचारक भी बहुत से लोग हैं, विशेषकर मिशनरी का काम छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में बहुत जोर और शोर के साथ चल रहा है। MSS अर्थात मिशनरी सेवा सहभागिता। ये बहुत, जब हम लोग देखते हैं कि जब हमारा कलीसिया स्थापित नहीं हुआ था, मसीह नहीं बने थे, छोटा नागपुर अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहा था, ऐसे समय में बलिन से 4 व्यक्ति, 4 मिशनरी हमारे छोटा नागपुर में आए और वे सुसमाचार प्रचार का आरंभ किए। और उनका कर्तव्य था, उनका काम था, एक पहला नंबर शिक्षा देना, दूसरा नंबर स्कूल और तीसरा नंबर स्वास्थ्य संबंधित। जब ये मिशनरी, चारों मिशनरी हमारे छोटा नागपुर में सेवकाई का काम किए, सेवा का काम आरंभ किए, ऐसे समय में मसीही लोग उनका सुसमाचार प्रचार को सुन के, सुसमाचार को देख के, शिक्षा को जान के बहुत से लोग मसीही हुए। और इसी को, यही मिशनरी जो विदेश से आए हुए थे, इन्हीं का फॉलो करते हुए और इसको आगे तक बढ़ाए रखने के लिए, इसको आगे तक चलाने के लिए हमारा कलीसिया भी यही सोचा कि क्यों ना हम भी मिशनरी का प्रबंध करें,
हमारे कलीसिया में मिशनरी प्रचारक प्रबंध करें, मिशनरी पादरी प्रबंध करें। और हम देख पाते हैं इस समय मिशनरी पादरी 2 हुए और मिशनरी प्रचारक झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जगह वे लोग जब मिशनरियों का बारे में हम लोग बात करते हैं तो वे लोग बतलाते हैं कि वे लोग मुखारी करते हुए निकलते हैं, दत्वन चबाते हुए निकलते हैं और वे लोग अन्य जातियों के बीच में वो सुसमाचार प्रचार को फैलाते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ऐसे करते करते मिशनरी हम लोग देखेंगे लुढ़े क्षेत्र में बहुत जोर और शोर के साथ मिशनरियों का काम दिखता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज उसी के सहयोग के लिए हम लोग MSS अर्थात मिशनरी सेवा सहभागिता के नाम से दान इकट्ठा करते हैं। उन लोगों को बहुत सा डर और परेशानी उठाना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति को भी वे लोग क्या करते हैं, में भी सुसमाचार प्रचार करना नहीं छोड़ते हैं। और ये छोटा नागपुर में 4 मिशनरी आए हुए थे, वे लोग भी अनजान में ये लोग छोटा नागपुर आते हैं और परमेश्वर का वचन को बांटते हैं। और बांटने के बाद इस समय हमारा कलीसिया बहुत एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा देश में, संसार में फैल गया है। पहला तिमोथी 2 उसका 1 जब उपदेश वचन को हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं, वहाँ पर बताता है, वहाँ पर बतलाता है, वहाँ पर लिखा हुआ है उपदेश पाठ वचन पहला तिमोथी 2 उसका 1 में विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद 4 चीज को यहाँ पर वर्णन करता है। पहला नंबर विनती। विनती, कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, विनती करते हैं। दूसरा नंबर प्रार्थना, मांगना। और तीसरा नंबर है निवेदन करना। चौथा नंबर धन्यवाद। जहाँ अशांति है, जहाँ दुखित हैं, जहाँ निराशा है, ऐसा जगह में ईश्वर का दरकार है। और जब छोटा नागपुर को हम लोग गौर करें, मिशनरी के आने से पहले कितना सताहट हो रहा था, कितना दुख का समय था, कितना संकट भरा जीवन था। ऐसा समय में परमेश्वर या छोटा नागपुर की आवाज़ को सुनता है और विदेश से हमारे 4 मिशनरी को क्या करता है, छोटा नागपुर भेजता है। उसी चीज़ को जब हम लोग देखते हैं, विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद 4 चीज़ हमारे जीवन में, एक मसीही जीवन में, एक मसीही परिवार में, एक मसीही लोगों के बीच में ये 4 चीज़ होना अति आवश्यक है। पहला है विनती, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है निवेदन और चौथा है धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज गौर करें कि आज हमारा परिवार में, आज हमारा व्यक्तिगत जीवन में ये 4 चीज़ है या नहीं। और नहीं है तो आज ये मिशनरी सेवा सहभागिता दिवस आज हमें याद दिलाता है कि एक मसीही व्यक्ति के जीवन में, मसीही परिवार में 4 चीज़ होना चाहिए। विनती होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए और निवेदन और धन्यवाद। मत्ती 10 उसका 5 में हमें वचन बतलाता है कि यीशु मसीह क्या किए, 2-2 करके नियुक्त किए और सुसमाचार वचन को प्रचार करने के लिए भेजते हैं। मत्ती 10 उसका 5 बतलाता है, अन्य जातियों की ओर ना जाना। जब यीशु मसीह ये संसार में आए थे, उस समय का परिस्थिति कुछ और था प्रियो, उस समय का माहौल कुछ और था।
जिसके कारण यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि अन्य जातियों के ओर ना जाना। ये एक मिशनरी लोगों को यहाँ व्यवस्थित प्रबंध करते हैं, यीशु मसीह नियुक्त करते हैं, ठहराते हैं कि यीशु मसीह का जीवित वचन को एक एक घर व्यक्तिगत जीवन में पहुंचाने का काम करे। मिशनरी बनाने का, मिशनरी प्रबंध करने का यही कारण है कि लोगों का घर तक परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचाया जाए, पहुंचे। एक एक व्यक्ति, एक एक जवान युवती, एक एक माँ बाप, एक एक बाल बच्चे, एक एक बेटा बेटी ईश्वर के वचन को अच्छी तरह से जाने। और हमारा लुड़े क्षेत्र में यही काम हो रहा है। यही काम सबसे ज़्यादा मिशनरियों के द्वारा, मिशनरियों के माध्यम से ये काम हो रहा है। और जब मिशनरी लोग जब सेवकाई करते हैं, उनके परिवार में और उनके जीवन में बहुत सारे क्या होता है, समस्या आता है, लेकिन सबका हल करते हुए, हल ढूंढते हुए वे लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मत्ती 10 उसका 7 वचन बतलाता है, चलते चलते यह प्रचार करना, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग, चलते चलते यह प्रचार करना कि स्वर्ग का राज क्या हो गया है, निकट आ गया है। और मत्ती 10 उसका 5 में जब हम लोग पढ़े तो वहाँ बतलाता है कि यीशु मसीह दो दो करके अपना वचन को बांटने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए नियुक्त किए, ठहराए और भेजे। और रास्ता में जाते समय तुम लोग कुछ मत लेना, सब प्रबंध कौन करेगा, ईश्वर करेगा। और जब मत्ती 10 उसका 7 में वचन बतलाता है, चलते चलते यह प्रचार करना कि स्वर्ग का राज क्या हो गया है, निकट आ गया है, मन फिराने का वचन प्रचार करना। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब हम लोग गौर करें, अभी हमारे कलीसिया में मिशनरियों का कमी है। और जब मिशनरी बनने के लिए हम लोग खोजते हैं तो मिशनरी बनने के लिए कोई राजी नहीं होते हैं। इसीलिए आज का वचन बतलाता है कि आज हमें अपने बाल बच्चों को सही मार्ग दिखाए, सही मार्ग बतलाए, ताकि जो मत्ती 10 उसका 7 वचन बतलाता है, चलते चलते या प्रचार करना। अगर हम लोग मिशनरी नहीं बन पाते हैं तो हम लोग मिशनरियों का नाम से अपना मुट्ठी खोले। मिशनरी नहीं बन पाते हैं तो आज हमें फर्ज बनता है कि मिशनरियों के नाम से हम लोग क्या करें, प्रार्थना करें। मिशनरियों का बारे में कुछ भी प्रोग्राम होता है तो उनका प्रोग्राम में हम लोगों का फर्ज बनता है हाथ बटाए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, चलते चलते यह प्रचार करना, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अभी का परिवेश में, अभी लॉकडाउन जो या पूरा संसार को झंझोर दिया है, ऐसे समय में आज हम लोगों को क्या करना है, घर में बैठ के फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, भिन्न भिन्न रूपों में हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन को, जो परमेश्वर का राज, स्वर्ग राज निकट आ गया है, उसको बतलाना है। ख्रिस्त में प्रियो, आज हमें सचेत रहने के लिए, आज हमें वचन अगुवाई करता है, प्रेरित करता है। मत्ती 10 उसका 8 में वचन बतलाता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ को शुद्ध करो। मत्ती 10 उसका 8 वचन बतलाता है कि बीमारों को चंगा करो। जब हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, परमेश्वर का आशीष हमारे परिवार में रहेगा, हमारा जीवन में रहेगा, तो यहाँ पर वो वचन बतलाता है बीमारों को चंगा करो। जब आज हम लोग परमेश्वर के ऊपर लिपटे नहीं रहेंगे, परमेश्वर से लगाव नहीं रखेंगे, परमेश्वर से संबंध नहीं रखेंगे, तो आज हम लोग बीमार के ऊपर को चंगा नहीं कर सकते हैं।
हम लोग यीशु के नाम से बीमार को हम लोग उठा के खड़ा नहीं कर सकते हैं। मरे हुओं को हम लोग नहीं जिला सकते हैं। कोढ़ को शुद्ध हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जब नहीं कर सकते हैं तो आज हम लोगों को गौर करना है कि आज परमेश्वर हमारा जीवन से, हमारा परिवार से, आज हमारा व्यक्तिगत जीवन से क्या हो गया है, दूर चला गया है। आज हम लोग मिशनरी नहीं बन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को ईश्वर मुंह दिया है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आंख दिया है दूसरों का बुराई को देख के बतलाने के लिए, पैर दिया है अच्छा काम दौड़ दौड़ के करने के लिए, हाथ दिया है मुट्ठी खोलने के लिए। आज हम लोग मिशनरी नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग किसी न किसी रूप में मिशनरी का सहयोग कर रहे हैं। मिशन का काम को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ख्रिस्त में प्रियो, परमेश्वर आज हमें किसी न किसी रूप में आज हमें मिशनरी बनाया है। हमें उसको जांचने की दरकार है, परखने की दरकार है, समझने की दरकार है, और समझ परख के हम लोग परमेश्वर के वचन का क्या करना है, अनुसरण करना है। यहाँ पर उपदेश पाठ वचन में हम लोग देखते हैं, पहला तिमुथी 2 उसका 2 में बोलता है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। तो आज वचन हमें बतलाता है इन लोगों के लिए कि आज हमारा देश को अच्छा चलाए, आज मसीही जीवन अच्छा हो, आज हम लोग मसीह होकर हम लोग चैन के साथ जीवन व्यतीत करें। आज इसीलिए आज हम लोगों का कर्तव्य होता है कि उनके लिए प्रार्थना करें, उनके राजपाट के लिए प्रार्थना करें, उनके अनुशासन के लिए प्रार्थना करें, उनके नियम में चलाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, प्रार्थना करना है। हम लोग ऐसे नहीं कि आज हमारे बाल बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं, लेकिन आज एक एक भाई बहन, एक एक माँ बाप, एक एक बेटा बेटी, एक एक जवान युवती, सबका कर्तव्य होता है कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए, अर्थात जिसको मैं बतलाया, ऐसे लोगों के लिए क्या करे, प्रार्थना करे। अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर क्या है, सत्य है। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है, यीशु मसीह है। जब हम लोग सत्य को जानेंगे, जब हम लोग सत्य में चलेंगे, अर्थात यीशु मसीह में चलेंगे, तो आज हम लोग एक मिशनरी अपने समाज में, अपने कलीसिया में, अपने मंडली में बन के हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन जो मिशनरी सेवा सहभागिता दिवस के रूप में हम लोग मना पाते हैं, ये सब आपकी अनुग्रह, दया और आपका प्रेम है प्रभु जी। हम लोग ये दिन को देख पाएंगे कि या नहीं, हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन आपका प्रेम के कारण आज हम लोग आज इस दिन को देख पाते हैं, वचन सुन पाते हैं, वचन को हम लोग जान पाते हैं। इस समय जितने आपके वचन सुने, जितने आपके पीछे चलने वाले हैं, जितने आपके वचन का मनन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, आप अपने वचन के माध्यम से आप अगुवाई किए, प्रेरित किए। हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर कि पिता परमेश्वर आपके वचन उनके जीवन में, उनके परिवार में एक मिशनरी के रूप में काम करने पाए।
जीवित पिता परमेश्वर हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 235। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 235। नेखे जिया उल्ला प्रेम चोन्हा मल्ला, जिया उल्ला प्रेम मल्ला, ठन ठन पीतल लेखा, झन झन झांझ लेखा, चांग 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 चंग चंग करतल लेखा तलनाड़। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 235।
आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वह तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में चर्च आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे समय में आप उनका मदद कर। जिस भंडार के द्वारा पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, आप उस मुट्ठी में बहुतायत आशीष दे, ताकि उस मुट्ठी के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीविका चलने सके, उनका परिवार चलने सके। हाँ प्रभु जी, साथ में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्स, सबों को आपके करीब लाते हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पिता परमेश्वर महामारी से जो जूझ रहे हैं, बीमार में है, संकट में है, ऐसे लोगों का मदद करें। आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो। साथ में जितने विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने सके, सबों के ऊपर आप दया कर, तरस से भर जा खुदावन। ये पिता परमेश्वर, वे लोग आपको धन्यवाद देते हुए, आपको की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकलने सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं। मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, हमको पश्चाताप की मृत्यु से बचा। अंत को हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को सुसहाय।